गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका करेक्ट में और नया चैप्टर लेके इंग्लिश का। और ये क्लास 7 का है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्राई अगेन। क्लास 7 का इंग्लिश यूनिट 1 चैप्टर 2 का ट्राई अगेन। तो इसमें एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे और इसमें मॉरल क्या होगा वो भी समझेंगे। तो उसके आगे होना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लेना और चलिए शुरू करते हैं पोइट का। इसी क्वेश्चन आंसर लोग आपका चैप्टर 1 का भी क्वेश्चन आंसर नहीं आया, आ जाएगा। तो जूम नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मैं बोलते जा रहा हूँ। ओके, रेडी। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड का किंग ब्रूस उदास होकर बैठ गया। इन अ लोनली मूड टू थिंक, मतलब वो अकेला बैठकर सोच रहा था। दिस ट्रू ही वॉज मोनरच एंड वॉर अ क्रोन। ये सच था कि वो राजा था और क्रोन पहनता था। क्रोन मतलब वो राजा का टोपी। बट हिज हार्ट वॉज बिगेन टू सिंक, लेकिन उसका दिल टूट रहा था और हिम्मत कम हो रही है, और मतलब रहा था, हिम्मत जो था कम हो रहा था। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डेड, क्योंकि वो एक बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ताकि उसका प्रजा मतलब वो प्रजा खुश हो सके। He did tired but could not succeed. उसने बहुत बार ट्राई किया पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। And so he became quite sad. इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। Stranger 3. He flung himself down in lower despair. इधर में guys पर himself down, वो निराश होकर बैठ गया। As grieved as man could be, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। And after a while he pondered there, थोड़े देर बाद वो सोचने लगा। I all give it all up, said he. उसने कहा मैं सब छोड़ दूंगा। Now just at the moment of a spider drop, तभी एक मकड़ी नीचे आई with a skillen filmy clue. वो पलटी मतलब वो जैसे देगा से लटक रही थी, मतलब वो दरवाजा का उधर से ना लटक रहा था, दरवाजे से लटक रहा था। एंड द किंग इज द माइजेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप। राजा ने सोचना बंद किया, फिर जाके राजा सोचना बंद कर दिया। टू सी व्हाट द स्पाइडर विल डू, और मकड़ी क्या करेगी यह देखने लगा। फिर was a long way up to the sailing dome. छत बहुत ऊपर था, मतलब जो ये दिखे। छत किसको बोलते हैं? जो ये घर है, ये घर का छत है, तो इसको मतलब इसको नहीं बोलते छत, ये वाला को बोलते हैं छत। जो घर का सबसे टॉप होता है उसको बोलते हैं छत। मकड़ी एक बहुत पतली धागे से लटक रही थी। एंड इट हिंग बाय अ रोप सो फाइन, पतला धागा से लटक रहा था। तो वो अपने जाल तक कैसे पहुंचेगी, मतलब वो अपना जाल तक कैसे पहुंचेगा। थर्ड लाइन में बोला गया किंग ब्रूस कुड नॉट डिवन, राजा समझ नहीं पा रहा था। जाके इस सबको हम मतलब अभी पढ़ेंगे तो नहीं, पर वो कर सकते हैं हम हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करके दे देंगे। ओके, जल्दी ही मकड़ी चढ़ने शुरू कर दी। वो पूरे मेहनत से सीधा ऊपर जा रही थी।
लेकिन वह फिसल कर नीचे गिर गई और फिर से ज़मीन के पास आ गई। वो बिना रुके फिर ऊपर चढ़ने लगी। उसे बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। मतलब वो जो ना ये लाइन को बोलते टू अर्थर द लिस्ट कंप्लेंट, मतलब इसमें बोला गया कि वो जो मकड़ी था वो कंप्लेन नहीं किए कि हम किन्नी उठेगा, अरे यार सुस्ती लग रहा, वो कंप्लेन नहीं किए। फिर वो और नीचे गिर गई और वहीं पड़ गई मतलब वहाँ और नीचे चला गया वो वो ठीक और चढ़कर कहाँ गई थी। वो मतलब और था चढ़ने का कोशिश किया पर वो फिर गिर गया। थोड़ी देर बाद वो फिर संभली और चलने लगी। वो फर्स्ट फिर जाके थोड़ा टाइम संभला है, मतलब थोड़ा वो हुआ है, मतलब ठीक हुआ है, उसका बाद फिर से चलने लगा। इस बार वो थोड़ा और ऊपर पहुंची। उसके बाद उसे बहुत पतले धागे पर चलना था। उसको ना बहुत पतला धागा, बहुत इतना पतला धागा मत बोले, बहुत पतला धागा में चलना था, इतना पतला धागा में चलना था। और वो और रास्ता मुश्किल था। वो फिर गिर गई और नीचे लटक गई, लेकिन जल्दी से फिर चढ़ने लगी। कभी तेज कभी धीरे चढ़ते उतरते हुए उसने 9 बार कोशिश की। उसने ना वो मकड़ी जो था 9 टाइम्स कोशिश किया। राजा बोला ये छोटी सी मकड़ी भी अब और कोशिश नहीं करेगी क्योंकि ये हर बार गिर जाती है। लेकिन मकड़ी फिर से चलने लगी। ये बहुत टेंशन वाला पल था। वो अपने जाल से बस थोड़ा सा दूर थी। क्या वो जीतेगी या हार जाएगी? धीरे धीरे थोड़ा करके वो और ऊपर पहुंचती गई। आखिर में उसने हिम्मत से एक लास्ट जंप लिया और वो अपना जाल तक पहुंच गया। तो फिर जाके बोला, राजा खुशी से बोला, वाह बहुत अच्छा। जो लोग कोशिश करते हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो लोग हार नहीं मानते। अगर मकड़ी जीत सकती है तो मैं भी जीत सकता हूँ। किंग ब्रूस ने फिर से हिम्मत बनाई। लोग आज भी ये कहानी सुनते हैं। उसे फिर से पूरी मेहनत की और इस बार वो फेल नहीं हुआ। तो इस कहानी में मॉरल है कि मॉरल जो है ना, इस कहानी में पूरा मैंने मतलब बताया। तो मॉरल है नेवर गिव अप, मतलब कभी वो मत करना, गिव अप मत करना। अगर हम बार बार फेल भी हो जाए तब भी हमें ट्राई करना चाहिए। तो इतना ही वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। अभी बहुत जल्दी आने वाला है दोनों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर।